नीट 2020 का क्वेश्चन है फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। इन्होंने कहा कि अगर हम सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को कंपेयर करें तो उसमें हमें कुछ पर्टिकुलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में सर्टेन फीचर्स देखने को मिलेंगे विच इज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स। लेकिन बड़े होते होते ये फीचर्स किसी पर्टिकुलर वर्टिब्रेट में एक्टिव रहते हैं और बाकी में एब्सेंट हो जाते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया इसमें कि अगर हम सारे वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन के एम्ब्रियो को कंपेयर करें तो इसमें पाया जाता है कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेज ऐसा आता है जहां पर एक रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट डेवलप होता है जस्ट बिहाइंड द हेड। लेकिन अडल्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ फिश में फंक्शनली एक्टिव रहते हैं और बाकी जितने भी दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके अडल्ट फॉर्म में ये एब्सेंट होते हैं। लेकिन कार्ल अर्नस्ट वन बेयर इन्होंने इस एविडेंस को डिसअप्रूव कर दिया यानी कि रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि एम्ब्रियो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे अगर हम फिश की बात करें तो फिश का एम्ब्रियो कभी भी ह्यूमन के अडल्ट स्टेज से क्रॉस नहीं करेगा। वैसे ही ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंटल स्टेज अलग होगा, वो कभी भी फिश के अडल्ट स्टेज से क्रॉस नहीं करेगा। तो इन्होंने इस पॉइंट को रखते हुए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन को डिसअप्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन को किसने डिसअप्रूव किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल अर्नस्ट वन बेयर। और अगर क्वेश्चन में पूछता कि ये प्रपोज किसने किया था तो उसका आंसर होता अर्नस्ट हैकेल। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।